मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरम्। जी, कक्षा का आरंभ करते हैं। तो पिछली कक्षा में सभी को यथा योग्य प्रणाम करके, माता जी को प्रणाम करके और सभी को यथा योग्य नमस्कार और आशीर्वाद दे करके आज की कक्षा आरंभ करते हैं। अभी तिंगर्थ जो कर्ता कर्म है उसके प्रामाणिक के विषय में बात चर्चा चल रही थी। मीमांसकों और नैयायिकों और वैयाकरणों के बीच में मतभेद था, उसके बारे में चर्चा चल रही थी। तो वैयाकरण तिंग का अर्थ जो है वो कर्ता कर्म मानता है, मीमांसक तिंग का अर्थ भावना मानता है। तो अभी मीमांसकों के साथ शास्त्रार्थ चल रहा है। वैयाकरण ने कह दिया था कि ऐसा है, पक्ता देवदत्त इस कृदंत स्थल में अभेदान्वय बोध होता है। माने पक्ता देवदत्त का जो बोध होता है विकलित अनुकूल व्यापाराश्रया भिन्न देवदत्त, ये बोध होता है। प्रत्यार्थ जो रबुल तृतीय प्रत्यय का अर्थ जो करता है, उस कर्ता का अभेद संबंध से देवदत्त में अन्वय होता है, देवदत्त में अन्वय होता है। तो पक्का देवदत्त हमें त्रिजर्थ त्रिच प्रत्यय का अर्थ जो करता और देवदत्त दोनों का अभेदान्वय बोध देखा जाता है। तो कृदंत स्थल में जिस प्रकार से अभेदान्वय बोध देखा जाता है, उसी प्रकार का बोध हमें जो है पचति देवदत्त यहाँ भी होता है। पचति देवदत्त में भी तिंगर्थ जो करता है, उस तिंगर्थ कर्ता में देवदत्त का अभेद संबंध से अन्वय होता है। तो देवदत्ता भिन्न कर्तृ वृत्ति ही वर्तमान काल वृत्ति ही विकलित अनुकूल व्यापार, ये बोध होता है, शाब्द बोध होता है। अंतर दोनों में केवल इतना ही है कि कृदंत स्थल में त्रिच प्रत्यार्थ कर्ता प्रथमांतार्थ में अभेद संबंध से विशेषण होता है, क्योंकि वहां पर प्रत्यार्थ जो है उसकी प्रधानता हो रही है कृदंत स्थल में। इसलिए कृत प्रत्यार्थ जो कर्ता, उस कर्ता का अभेद संबंध से देवदत्त में अन्वय हुआ। यहाँ पर प्रकृत स्थल में पचति देवदत्त हमें क्या है, पचति देवदत्त हमें चूंकि हमारा जो है व्यापार मुख्य विशेषक शाब्द बोध होता है, इसलिए देवदत्त का प्रत्यार्थ जो करता है, प्रत्यार्थ तिंगर्थ जो करता है, उस कर्ता में अभेद संबंध से अन्वय होता है। यही दोनों में अंतर है। कृदंत में प्रत्यार्थ कर्ता, देवदत्त में अभेद संबंध से विशेषण। प्रकृत स्थल में पचति देवदत्त, इस तिंगंत स्थल में देवदत्त जो है वो अभेद संबंध से तिंग प्रत्यार्थ जो करता, उस कर्ता में विशेषण होता है। ये दोनों में अंतर है। एक जगह प्रत्यार्थ पचति देवदत्त में प्रत्यार्थ कर्ता जो है वो प्रत्यार्थ कर्ता वो विशेषभूत है, और देवदत्त जो नामार्थ है वो विशेषणीभूत है, अभेद संबंध से विशेषण होता है। प्रत्यार्थ कर्ता में पक्ता देवदत्त हमें हमारा त्रिजर्थ जो करता, प्रत्यार्थ जो करता, कृत प्रत्यार्थ जो करता, वह जो करता है वह देवदत्त में अभेद संबंध से विशेषण होता है। इतना ही अंतर है। बाकी अभेदान्वय बोध प्रत्यार्थ कर्ता और देवदत्त का अभेदान्वय बोध वहां भी होता है, प्रत्यार्थ कर्ता और देवदत्त का अभेदान्वय बोध यहाँ भी होता है। ये दोनों बातें समान है। इसलिए अभेदान्वय बोध को देखने, यह अभेदान्वय बोध तभी हो पाएगा जब तिंग का अर्थ कर्ता मानेंगे। तिंग का अर्थ यदि कर्ता नहीं मानेंगे तो अभेदान्वय बोध नहीं हो पाएगा, ये वैयाकरण ने कहा। इसलिए तिंग का अर्थ कर्ता मानो, अभेदान्वय बोध के अनुरोध से ये वैयाकरण ने कह दिया था। तो मीमांसकों ने फिर कहा कि ऐसा है, अभेद बोध के लिए
लिए जो कारण है वो समान विभक्तिकत्व कारण है। अभेद में अभेद बोध वहीं पर होगा जहां पर दो समान विभक्त्यंत पद होंगे, अर्थात यहाँ भी प्रथमा व्यक्ति, यहाँ भी वहां भी प्रथमा व्यक्ति। पक्ता देवदत्ता में पक्ता भी प्रथमांत पद है, देवदत्ता भी प्रथमांत पद है, प्रथमा विभक्ति दोनों में है। इसलिए प्रथमा विभक्ति चूंकि दोनों में है, समान विभक्त्यंत जो पद है वो दोनों है। दोनों पदों के द्वारा उपस्थित जो दोनों अर्थ हैं, कर्ता और देवदत्त, उन दोनों का अभेद संबंध हो जाएगा, क्योंकि अभेद बोध में समान विभक्त्यंत पद होना आवश्यक है। जैसे नीलो घट में समान विभक्त्यंत पद है तो अभेदान में बोध होता है। तो प्रायः देखा जाता है कि अभेद बोध वहीं पर होता है जहां सिवा समान विभक्त्यंत पद होते हैं। समान विभक्त्यंत पद प्रकृत स्थल पचति देवदत्ता में नहीं है। तो यहाँ पर अभेदान में बोध आप कैसे कर रहे हो? तो वैयाकरण ने कहा कि अभेद बोध के लिए समान विभक्त्यंत पद होना आवश्यक है, ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम ठीक है, समान विभक्त्यंत पद होने पर अभेदान में बोध होता है, लेकिन समान विभक्त्यंत पद होने पर ही अभेदान में बोध होता है ऐसा कोई नहीं है। अब निर्धारण नहीं है कि समान विभक्त्यंत पद होने पर ही अभेदान में बोध होता है, ऐसा नहीं है। समान विभक्त्यंत पद होने पर भी अभेदान में बोध होता है, ये कह सकते हो। समान विभक्त्यंत पद होने पर ही अभेदान में बोध होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये वैयाकरण ने कह दिया कि आप जो कहते हो कि समान विभक्त्यंत पद होने पर ही अभेदान में बोध होगा, ऐसा नियम नहीं है। समान विभक्त्यंत पद होने पर भी अभेदान में पद होता है, ये बात कह सकते हो। तो जैसे देखिए कुछ ऐसे स्थल हैं जहां पर समान विभक्त्यंत पद नहीं है लेकिन अभेदान में बोध देखा जाता है। जैसे दिया सोमेन यजेत में कहा कि सोम का अभेद संबंध से यज धातु अर्थ याग में अन्वय होता है। सोम का मत्वर्थीय लक्षणा होता है। सोमवद अभिन्न यागेन इष्टम भावयेत, ये शब्द बोध होता है। सोम का अभेद संबंध से यज धातु अर्थ याग में अन्वय होता है। सोमेन यजेत जो है, सोमेन तृतीया व्यक्ति है, यजेत में तीन विभक्ति है। दोनों में जो है एक जगह सुबंत है, एक जगह तिङंत है। समान विभक्त्यंत पद नहीं है, फिर भी समान विभक्त्यंत पदोपस्थाप्य अर्थ न होने पर भी, समान विभक्त्यंत पद के द्वारा उपस्थित अर्थ न होने पर भी दोनों अर्थों में अभेदान में बोध देखा जाता है। सोमेन जो है वो शुभ विभक्त्यंत पद से उपस्थाप्य अर्थ सोमवद अर्थ है, और यजेत जो इस तिङंत पद से उपस्थाप्य यज धातु अर्थ याग है। उस याग में सोम माने सोमवत का लक्षणावृत्ति के द्वारा सोमवद जो अर्थ होता है उसका अभेद संबंध से अन्वय याग में होता है। तभी अर्थ होता है कि सोमवद अभिन्न जो याग, सोमवत से अभिन्न जो याग, उससे इष्ट की सिद्धि करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है अभेदान में बोध होता है। समान विभक्त्यंत पदोपस्थाप्य दो अर्थ नहीं है, फिर भी दोनों अर्थों का अभेदान में बोध होगा। स्तोकम पचति, यहाँ पर स्तोकम सुबंत पद है, पचति जो है वो तिङंत पद है। पचति इस तिङंत पद से उपस्थाप्य जो विकृति रूप जो अर्थ है, और स्तोकम इस सुबंत से उपस्थाप्य जो स्तोक रूप अर्थ है, इस स्तोक रूप अर्थ और पच धातु से उपस्थित जो विकृति रूप फल रूप जो अर्थ है, उस दोनों में अभेद संबंध होता है। स्तोका भिन्न विकृति तदनुकूल व्यापार, ये शब्द बोध होता है। स्तोका भिन्न विकृति, तो विकृति और स्तोक में अभेदान में बोध होता है, लेकिन दोनों पदार्थ समान विभक्त्यंत पद के द्वारा उपस्थित नहीं है, फिर भी अभेदान में बोध होता है। इसलिए स्तोकम पचति में भी अभेदान में बोध देखा जाता है। इसलिए आप ये कहना चाहो कि समान विभक्त्यंत पद होने पर ही अभेदान में बोध होता है, तो ऐसा आप नहीं कह सकते। राजपुरुष यहाँ पर राजपुरुष जो है एक पद है। राजपुरुष में पुरुष में शुभ व्यक्ति है, राज में कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन राज से राज संबंधी अर्थ की उपस्थिति होती है।
लक्षणावृत्ति के द्वारा, और पुरुष जो है पुरुष पदार्थ हुआ, तो पुरुष पदार्थ जो हमारा है, पुरुष पदार्थ जो है, उस पुरुष पदार्थ में राज पदार्थ जो राज संबंधी रूप अर्थ है, उस राज संबंधी रूप अर्थ का पुरुष पदार्थ में अभिधान में बोध होता है, अर्थात राज संबंध भिन्न पुरुष ये शब्द बोध होता है। यह राज संबंध भिन्न पुरुष जो बोध होगा, वहां पर भी समान व्यक्तंत पदोपस्थाप्य दो अर्थ यहाँ पर नहीं है। राज में तो कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए समान व्यक्तंत पदोपस्थाप्य अर्थ नहीं हुए, इसलिए समान व्यक्तंत पदोपस्थाप्य दो अर्थों का ही अभेदान में बोध होता है, ऐसा नहीं कह सकते। अर्थात समान व्यक्त, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पचति देवदत्त यहाँ पर समान व्यक्तंत पदोपस्थाप्य अर्थ न होने पर भी अभेदान में बोध होता है। अभेदान में बोध के अनुरोध से वो अभेदान में बोध तभी हो पाएगा जब तीन का अर्थ कर्ता मानोगे। इसलिए तीन का अर्थ कर्ता मानो, ये वैयाकरण ने गत कक्षा में हमने बताया था कि वैयाकरण ने ये दलील दी थी, ये युक्ति दी थी, इस तर्क को दिया था। इस तर्क से, इस युक्ति से, इस प्रमाण से, युक्ति प्रमाणाभ्याम कार्य सिद्धि, ये युक्ति दिया था अभेदान में बोध रूप युक्ति। वो अभेदान में बोध तभी होगा जब तीन का अर्थ आप जो है कर्ता मानोगे। एक गत कक्षा की बात समझ में आ गई थी? कोई बोल दो। जी 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 गुरु जी। एक गत कक्षा में इतनी बातें बता दी थी न। जानवी ये बात समझ में आ गई? जी हमने कल ही बता दिया था ये बातें पूरी, लेकिन उसको सारांश रूप में आज फिर बता दिया ताकि तुम लोगों को 2-3 बार सुन लोगे। 2-3 बार का एक चीज को हम 10 बार बोलते हैं ताकि आप लोगों को 10 बार सुनोगे तो संस्कार होगा, उससे उपस्थिति हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब मीमांसक न लक्षणया से कह रहा है। अब मीमांसक की फिर युक्ति ये वैयाकरण दे करके उसका खंडन करना चाहता है। मीमांसक कहता है कि आप यही न कह रहे हो अभी तक। वैयाकरण से मीमांसक ने कहा कि वैयाकरण भाई साहब, आपने जो युक्ति दिया कि पचति देवदत्त में अभेदान्वय बोध तभी होगा, अभेदान्वय बोध सर्वानुभव सिद्ध है, अभेदान्वय बोध होता है, अभेदान्वय बोध सर्वानुभव सिद्ध है, चाहे नैयायिक हो, चाहे मीमांसक हो, चाहे वैयाकरण हो, सबको, सबके मत में अभेदान्वय बोध होता है। तो अभेदान्वय बोध वहां पर होता है पचति देवदत्त में। तो पचति देवदत्त में जब अभेदान्वय बोध होता है, उसके अनुरोध से आप तीन का अर्थ कर्ता मानना चाहते हो ना आप वैयाकरण? तो वैयाकरण का हाँ, तो मीमांसक कहता है कि तीन का अर्थ कर्ता मानने पर ही अभेदान्वय बोध होगा, ऐसी बात नहीं है। कि देखिए, हम मीमांसकों को देखिए, हम मीमांसक करते क्या है? तो मीमांसक कहता है कि हमारे यहाँ पचति में पच का अर्थ है विकृति रूप फल, क्योंकि फल मात्रम धातुर्थ। तीन का अर्थ क्या है? तो तीन का अर्थ है भावना। तीन का अर्थ हुआ भावना, और भावना चूंकि बिना आश्रय के नहीं रह सकती, बिना आधार के नहीं रह सकती, अथवा या हम आक्षेप से, अथवा तीन की जो है हम तीन की शक्ति मानेंगे भावना अर्थ में, और लक्षणा वृत्ति मानेंगे कर्ता अर्थ में। मतलब तीन में दो हम वृत्ति मानेंगे, मीमांसक कहता है, और नैयायिक कहता है कि तीन में दो प्रकार की वृत्ति है। जैसे गंगायाम घोषा, गंगायाम घोषा में गंगा पद से दो अर्थ उपस्थित होता है। गंगा शब्द का मुख्य अर्थ है जल प्रवाह, तो जल प्रवाह अर्थ भी उपस्थित होता है गंगा पद से। लेकिन गंगायाम घोषा कहने पर चूंकि मुख्य जो अर्थ जल प्रवाह है, जो शक्ति से उपस्थित होता है, उसमें घोष नहीं हो सकता, अर्थात आधाराधेय भाव संबंध से दोनों का अन्वय नहीं हो सकता, अन्वयानुपत्ति हुई या तात्पर्यानुपत्ति हुई। इसलिए गंगा पद लक्षणावृत्ति के द्वारा तट रूप अर्थ को कहता है, अर्थात सामीप्य संबंध से तट अर्थ में लक्षणा हो गई स्वशक्य संबंधो लक्षणा या स्वबुद्ध संबंधो लक्षणा। गंगा शब्द, गंगा में दो वृत्ति है, शक्ति और लक्षणा। शक्ति से शक्यार्थ उपस्थित होगा,
शक्ति से शक्य रूप अर्थ उपस्थित होगा। शक्ति रूप अर्थ क्या है? जल प्रवाह। और लक्षणावृत्ति से जो उपस्थित होगा वो लक्ष्यार्थ होगा। लक्ष्यार्थ माने लक्षणावृत्ति से जन्म उपस्थित विषयी भूत अर्थ, उसको लक्ष्यार्थ कहते हैं। तो लक्षणावृत्ति से उपस्थित होने वाला जो अर्थ है वो लक्ष्यार्थ हुआ। लक्ष्यार्थ क्या है? वो तट रूप अर्थ है। गंगा तट, तट रूप अर्थ हुआ लक्ष्यार्थ। तो गंगा शब्द में ही दो प्रकार के अर्थ है। शक्ति से शक्यार्थ जो हुआ, शक्ति से आने वाला अर्थ हुआ शक्यार्थ, वो जल प्रवाह रूप अर्थ हुआ। और लक्षणावृत्ति से आने वाला जो अर्थ हुआ लक्ष्यार्थ, वो तट रूप अर्थ हुआ। तो लक्षणावृत्ति से गंगायाम घोष तट में घोष हो सकता है, इसलिए लक्षणावृत्ति की गई लक्षणावृत्ति से तट रूप अर्थ उपस्थित होता है। तो जिस प्रकार से गंगायाम घोष कहने पर लक्षणावृत्ति से लक्ष्यार्थ तट की उपस्थिति होती है, उसी प्रकार से पचती यहाँ पर तीन से तीन का शक्यार्थ होगा। शक्ति से उपस्थित होने वाला जो अर्थ होगा शक्यार्थ, वो भावना होगा। जो हम कहते हैं कि फलमात्रम धात्वर्थ भावना प्रत्यार्थ या व्यापार प्रत्यार्थ, तो यही हमारा मत हुआ। तो शक्यार्थ जो होगा वो शक्यार्थ क्या हुआ? शक्यार्थ हुआ भावना। और कहा कि तीन की हम लक्षणा कर देंगे। तीन की लक्षणा किसमें करेंगे? तीन की कर्ता रूप अर्थ में लक्षणा कर देंगे। तो लक्ष्यार्थ जो होगा वो कर्त रूप अर्थ होगा, क्योंकि अभेदान्वय अभेद अन्वय बोध हमारा अनुपन्न है। अभेदान्वय बोध तभी हो पाएगा जिस प्रकार से घोष का आधार गंगा तभी बन पाएगा जब तट रूप अर्थ माना जाएगा। तो लक्षणावृत्ति से तट रूप अर्थ आता है। उसी प्रकार से प्रकृत स्थल में, हाँ जी, उसी प्रकार से प्रकृत स्थल में भी पचति में जो है, पचति में तीन का शक्यार्थ हुआ भावना, और अभेदान्वय बोध करना है। इसलिए अभेदान्वय बोध तभी हो पाएगा जब हम जो है तीन से कर्ता रूप अर्थ कहेंगे। तो तीन से कर्त रूप जो अर्थ आएगा वो लक्षणावृत्ति से आएगा। तो लक्षणा, तो यहाँ पर भी दो अर्थ हुआ। एक हुआ शक्यार्थ भावना, दूसरा हुआ लक्ष्यार्थ जो लक्ष्यार्थ है कर्ता। तो लक्ष्यार्थ हमारा कर्ता होगा। अब कर्ता लक्ष्यार्थ हुआ, लक्ष्यार्थ कर्ता के साथ अभेदान्वय पचति देवदत्त का तिंगर्थ कर्ता के साथ हो जाएगा। तिंगर्थ कर्ता माने तीन का लक्ष्यार्थ जो करता है उस कर्ता के साथ अभेदान्वय बोध हो जाएगा। तो हमारे मीमांसकों के मत में कह दिया कि यहाँ पर भैया लक्षणावृत्ति से हम जो है लक्ष्यार्थ हम कर्ता मान लेंगे तो अभेदान्वय बोध हो जाएगा। इसलिए अभेदान्वय बोध के अनुरोध से तीन का अर्थ कर्ता मानो, तीन का सत्य अर्थ कर्ता मानो, ये आप नहीं कह सकते। आप भैया कर, ये मीमांसकों ने युक्ति दिया। ये मीमांसकों की युक्ति समझ में आ गई। मीमांसकों ने जो युक्ति दिया कि आप वैयाकरण जो है आ गई, तो आगे बढ़े। जी गुरुजी, बहुत अच्छे। तो वही कह रहा है, वही प्रश्न कर रहा है कि न च लक्षणया कर्तु उक्तत्वात् सामानाधिकरण्यम। क्या भैया लक्षणावृत्ति से हम जो है लक्षणावृत्ति के द्वारा लक्ष्यार्थ कर्ता की उपस्थिति करा लेंगे। तो लक्ष्यार्थ कर्ता की उपस्थिति करा लेंगे तो देवदत्त के साथ उसका लक्ष्यार्थ कर्ता के साथ अभेदान्वय बोध हो जाएगा। तो कहे कि वही कह रहा है सामानाधिकरण माने यहाँ पर एकार्थोपस्थित जनकत्वम। सामानाधिकरण एक जो है दोनों का एक अर्थ हो जाएगा। माने देवदत्त जो है वो विशेष कर्ता अर्थ होगा और तीन का अर्थ जो होगा वो लक्ष्यार्थ जो होगा, मीमांसक कहता है कि लक्ष्यार्थ जो है वो सामान्य कर्ता होगा। तो लक्ष्यार्थ सामान्य कर्ता में देवदत्त रूप विशेष कर्ता का अभेदान्वय हो जाएगा। अभेदान्वय माने सामानाधिकरण, और सामानाधिकरण माने अभेद बोध की अनुपत्ति जो आप दिखा रहे थे वो हम मीमांसकों के यहाँ भी नहीं होगी, हम नैयायिकों के यहाँ भी नहीं होगी। इसलिए आप जो है पचति देवदत्ता में वेदान्वय बोध के अनुरोध से तिनका शक्यार्थ
आप जो है कर्ता मानो, ऐसा आप व्याकरण नहीं कर सकते। लक्षणावृत्ति के लक्ष्यार्थ कर्ता मानने पर भी अभेदान्वय बोध हो जाएगा। ठीक है, सत्यार्थ कर्ता मानोगे तभी अभेदान्वय बोध होगा, ऐसी बात नहीं है। ये मीमांसकों ने दलील दिया। तो व्याकरण कहता है कि भैया ऐसा है कि एक आप मीमांसकों का मत ही विरुद्ध होने लगेगा। अब व्याकरण कहता है कि देखिए, आप यदि मीमांसक लक्षणावृत्ति के द्वारा आप जो है किसी पद के अर्थ का, किसी के सत्यार्थ का, किसी के सत्यार्थ का या किसी के अर्थ का निर्धारण यदि करने लगोगे तो आपका मत ही विरुद्ध होने लगेगा। आपका मीमांसकों ने एक अरुणाधिकरण प्रकरण बनाया है। क्या है? मीमांसकों का एक अरुणाधिकरण प्रकरण है। अरुणाधिकरण प्रकरण, अरुणाधिकरण प्रकरण। मीमांसकों के यहाँ अनेक प्रकार के अधिकरण हैं, तो उन्होंने अनेक प्रकार के अधिकरणों में एक अरुणाधिकरण प्रकरण, अरुणाधिकरण बनाया। अरुणाधिकरण का मतलब हुआ कि आरुण का अधिकरण, अधिकरण माने आश्रय। तो आरुण गुण का आश्रय कौन होगा, तो उसके लिए उन्होंने एक प्रकरण बना दिया। क्या प्रकरण बनाया? अरुणाधिकरण प्रकरण। कि आरुण गुण का, उसके लिए उन्होंने सिद्धांत किया कि स्ववाक्योपात्त गुणानाम या गुणस्य क्रियायाः स्ववाक्योपात्त द्रव्य एवं अन्वयः। ये उस प्रकरण में सिद्धांत किया कि गुण का और क्रिया का स्ववाक्योपात्त द्रव्य में ही अन्वय होता है। वाक्योपात्त गुण का, वाक्योपात्त क्रिया का, वाक्योपात्त अमूर्त पदार्थ का स्ववाक्योपात्त द्रव्य में ही अन्वय होता है। ये इस बात को बताने के लिए मीमांसकों ने एक अरुणाधिकरण प्रकरण बनाया। वो अरुणाधिकरण प्रकरण है क्या? क्यों उस अधिकरण का नाम अरुणाधिकरण क्यों हुआ? तो इसके लिए एक वाक्य आता है अरुणाधिकरण प्रकरण में। अरुणाधिकरण में क्या आता है कि अरुणया एक हायन्या पिंगाक्ष्या सोमम कृणाति। फिर से एक बार लिख लीजिए, अरुणया एक हायन्या पिंगाक्ष्या सोमम क्रीणाति। ये वाक्य है, लिख लिए वाक्य। बोलो जाह्नवी। जी गुरु जी। हाँ, क्या लिखी? अरुणया अरुणया एक हायन्या पिंगाक्ष्या 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 सोमम क्रीणाति। क्रीणाति। हाँ, ये जो है ये वाक्य अरुणाधिकरण प्रकरण में आया है। उस प्रकरण में यही वाक्य है और इस वाक्य के बारे में चर्चा किया गया। ये सारे तीनों पद देखिए तृतीयांत है। अरुणया, अरुणा का तृतीयांत पद है। एक हायनी शब्द से तृतीया व्यक्ति करेंगे तो एक हायन्या बनता है, वो भी तृतीयांत है। और पिंगाक्षी शब्द से तृतीया व्यक्ति का एक वचन करेंगे तो पिंगाक्ष्या आएगा। ठीक है, समझे जाह्नवी? तो अब यहाँ पर कहते हैं कि देखिए अरुण जो है ना, अरुण माने देखिए सोमयाग एक होता है। एक वैदिक लोग जो है एक याग प्रकरण बनाते हैं सोमयाग। उस सोमयाग में उन्होंने कहा कि सोमलता का ग्रहण करना चाहिए, या ज्योतिषोम याग है शायद, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ज्योतिषोम याग या सोम याग है, उसमें सोम के रस से क्या कहते हैं कार्य किया जाता है। तो सोम लता जो है उसको खरीदा जाता है। यजमान यदि स्वयं सोमलता को ला करके, और उस यज्ञ में होता क्या है, सोमलता के रस का उपयोग होता है। सोमलता के कारण सोमलता के रस का कार्य होता है उस याग में। तो अब ध्यान दीजिए, सोमलता का जो या तो यजमान किसी से खरीदे और तब सोमयाग करे, ज्योतिषोम याग करे, अथवा सोमयाग जो होगा तो वहां पर सोम का लता का क्रयण करे, उससे रस निकाल करके
फिर जो है उसको काम मिले। तो या तो स्वयं जाकर के सोमलता यजमान ले आए, तब जो है यजन याग करे, या तो किसी से खरीदे, पुरोहित से खरीदे, ऋत्विक से खरीदे। तो खरीदने के लिए भी नियम है, ऐसा नहीं है क्योंकि जिस किसी से खरीद लिए। तो उसके लिए नियम बता दिया कि अरुणया, अरुण माने लाल रंग, लाल रंग वाली, ठीक है। और एक हायन्या माने, हायन माने वर्ष, एक एकम हायनम यस्याह सा एक हायनी तया एक हायन्या, एक वर्ष वाली, ठीक है। तो इसका मतलब अरुणिया माने लाल रंग वाली, लाल रंग की बच्चा हो, और एक वर्ष वाली, एक वर्ष जिसका जिसकी उम्र एक वर्ष हो। और पिंगाक्षा का मतलब हुआ पिंगे अक्षिणी यस्यासा, पिंगाक्षी बहुबरी समास है। एक हायन्या और पिंगाक्षा में बहुबरी समास है। एक हायनी और पिंगाक्षी इसमें बहुबरी समास है, बहुबरी समास किया जाता है। तो एक वर्ष वाली माने एक वर्ष जिनका हो, एक वर्ष जिनकी उम्र हो, और पीली पीली आंखें जिसकी हो, ऐसी कोई गाय की बच्चा हो, गाय की बछड़ी हो, उससे सोमलता का ग्रहण करना चाहिए। ये नियम बनाया कि सोमलता का ग्रहण यदि यजमान करे तो एक वर्ष वाली, लाल रंग वाली, पीली पीली आंख वाली, जो है पीली जिसकी दोनों आंखें हो, ऐसी बच्चा कोई गाय की जो बछिया जो है, जो बच्चा माने बछिया, पिंगाक्षी जो बछिया, उस बछिया से जो है ग्रहण करना चाहिए सोमलता का। ये जो है वहां पर बताया गया। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर होता क्या है, अरुण जो है ना, वो क्या है, गुण है, गुण। अरुण क्या है, गुण है। और एक हायन, हायन क्या है, वर्ष, वर्ष माने काल। तो एक हायन जो है वो क्या है, काल है ना। तो अब कह दिया कि यहाँ पर जो काल है वो काल भी अमूर्त है, और जो अरुण है वो भी, गुण जो है वो भी अमूर्त पदार्थ है, कोई मूर्तिमान नहीं है। उसका कोई स्वरूप है क्या? देखो इसको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, फिर से सुन लो, फिर से सुनो है जानवी, और सुनिए एक बार सुनिए, फिर से सुनो। यहाँ पर अरुण जो है ना वो लाल रंग है, तो लाल जो रंग जो है वो गुण है ना, गुणवाचक शब्द है ना। तो गुणवाचक शब्द तो उसका कोई मूर्त है क्या? नहीं। जैसे कोई द्रव्य दे करके ही ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण क्रिया जो होगी वो द्रव्य से होगी, अमूर्त पदार्थ से नहीं हो सकती, गुण से और काल से नहीं हो सकती। वो होगी किससे? ग्रहण क्रिया जो होगी वो किसी द्रव्य से होगी, और वो द्रव्य क्या होगा? बछिया, तो बछिया, ठीक है जी। तो वो जो बछिया रूप जो अर्थ है, वत्स रूप जो अर्थ है, वो वत्स रूप अर्थ किसका है? न अरुणा का है, अरुण का है, और न जो है एक हायन का है, और न पिंगाक्ष का है। पीली पीली आंख भी है, वो भी पीली आंख जो है वो भी गुण है, वो आंख देख करके थोड़ी खरीदे। तो इसका मतलब वो सारे जो है अमूर्त पदार्थ है। तो अब मीमांसकों ने, मीमांसक कहता क्या है, मीमांसकों का मत पहले देख लीजिए। मीमांसक ने इसको, इस प्रकरण को बनाया क्यों? तो मीमांसकों ने कहा कि देखिए, या मीमांसकों ने पिंगाक्षी जो है उसको द्रव्यवाचक बताया। मीमांसक भी, वैयाकरण तो मानेगा ही, मीमांसक भी जो है वो पिंगाक्षी माने पीली आंख वाली बछिया। क्या अर्थ करता है? पीली आंख वाली बछिया, बछिया बच्चा। तो वहां पर अब बच्चा जो है द्रव्य है ना, द्रव्य माने समझते हो कि नहीं? द्रव्य माने पदार्थ, जिससे पदार्थ, द्रव्य माने पदार्थ जी। जी गुरुजी।
लियो होगा। आवाज नहीं आ रही विकास, क्या वो चले गए, नेटवर्क इशू हो गया। हाँ नेटवर्क इशू हो गया, अरे वापस आइए। वहीं जाना है। कैसे आवाज आने लगी है? वो अनम्यूट हो गए, पिताजी के यहाँ से आ रही। क्या करने लगे, गाना गाने लगे? नहीं, हमारे यहाँ पे 7 से 8 तक चलते हैं, भजन चलते हैं ऊपर मंदिर में, घर के उधर ही बड़ा मंदिर है। मंदिर खाली हल्ला मचाने की खेल रहे हैं। मंदिर है ना, हल्ला मचाने। हाँ, एक फोन आया था, इस कट गया। हेलो, आवाज आ रही है? जी गुरुजी। आवाज आ रही है? हाँ, एक फोन आ गया था तो कट जाता है। तो अब देखिए, तो अब हम पता ये चल रहा था कि मीमांसक भी जो है, मीमांसक भी पिंगाक्षी का अर्थ द्रव्य करता है। द्रव्य माने पदार्थ करता है, जिस द्रव्य को दे करके खरीदा जा सकते, खरीदा। तो क्रयणक क्रिया जो है वो पदार्थ से होगा, द्रव्य से होगा। ये बात समझ आ रही कि नहीं, या इसको और समझाएं? जी, क्रयणक क्रिया किससे होगी? द्रव्य से होगी। द्रव्य से होगी, पदार्थ से होगी, लिंग संख्या इत्यादि के जिसमें अन्वय हो, तो द्रव्य से होती है क्रयणक क्रिया। तो क्रयणक क्रिया में तो अब मीमांसक जो है वो भी पिंगाक्षी का अर्थ क्या करता है? पिंगाक्षी का अर्थ जो है वो बत्सारूप द्रव्य करता है, द्रव्य करता है जो है। और उसने सिद्धांत किया कि अरुणया, तो कहा कि अरुणा का अन्वय किसमें करें? कि अरुणा का अन्वय आप जो करोगे वो अरुणा का अन्वय, गुण का अन्वय जो करोगे वो स्ववाक्योपात द्रव्य में करो, क्योंकि अरुण से जो है गुण से क्रयण नहीं हो सकता। साक्षात जो है अरुण माने गुण से क्रयण क्रिया नहीं हो सकती, इसलिए स्ववाक्योपात द्रव्य जो है उस द्रव्य में अन्वय करिए और द्रव्य के माध्यम से क्रयण करिए। मतलब हुआ कि अरुणा का पिंगाक्षी में अन्वय और पिंगाक्षी से क्रयण क्रिया। ये बात समझ आ गई? एक है तो वही कह दिया स्ववाक्योपात द्रव्य एवं अन्वय, अरुणाधिकरण प्रकरण। मैं अरुणा रूप जो गुण है उसका स्ववाक्योपात द्रव्य में ही अन्वय करिए, ये सिद्धांत मीमांसकों ने बताया। ये बात समझ आ गई? जी। हाँ, मीमांसकों ने पिंगाक्षी को द्रव्यवाचक बताया और अरुणा का, अरुण गुण का उसी में अन्वय किया। और एक हायनी का भी पिंगाक्षी में रूप, पिंगाक्षी का अर्थ जो द्रव्य है उस द्रव्य में अन्वय करके फिर उस द्रव्य से क्रमण क्रिया जो है करने के लिए अरुणाधिकरण प्रकरण बनाया। यही है अरुणाधिकरण प्रकरण। अरुण का अधिकरण माने आश्रय, अरुण का आश्रय कौन होगा? स्ववाक्योपात द्रव्य होगा, ये सिद्धांत किया अपने। ये बात समझ आ गई? जी। अब ध्यान दीजिए कि अब मीमांसक कर क्या रहा है? मीमांसक कर रहा है कि लक्षणावृत्ति मान रहा है। लक्षणावृत्ति तिंग का अर्थ क्या कर रहा है? कि तिंग का अर्थ जो है वो, तिंग का अर्थ क्या, तिंग का सत्यार्थ क्या है? मीमांसक किसको बताया? भावना। और तिंग का लक्ष्यार्थ क्या हुआ? कर्ता। कर्ता। और उसके साथ अभेद कर रहा था ना, लक्ष्यार्थ के साथ अभेद कर रहा था ना, लक्ष्यार्थ मान करके तो जाकर के अन्वय कर रहा था, अन्वय करने के लिए लक्ष्यार्थ मान रहा था। ये बात समझ आ गई? तो अब कह रहा है वैयाकरण कि देखिए पिंगाक्षी को आप द्रव्यवाचक बना रहे हो ना, तो वैयाकरण कह रहा है कि देखिए पिंगाक्षरी का विग्रह क्या होता है? पिंगे अक्षरी यस्या। तो यस्या में क्या है? तो यहाँ पर जो है षष्ठी विभक्ति हुई है ना, और षष्ठी विभक्ति का अर्थ क्या है? संबंध। षष्ठी विभक्ति का अर्थ क्या है?
संबंध, संबंध। अरे पिंगे अक्षिणी यस्या, तो यहां पर यस्या जो कह रहे हैं वही न षष्ठार्थ है। षष्ठी की तो उसका अर्थ क्या है? संबंध। तो पिंगे अक्षिणी अनेक मन पदार्थे जो है अनेक तो यहाँ पर जो है जो बहुव्रीहि समास हो रहा है वो प्रधान षष्ठर्थ में हो रहा है। किसमें हो रहा है? प्रधान षष्ठर्थ में बहुव्रीहि समास। ये बात समझ आ रही है? तो पिंगाक्षी का अर्थ क्या होगा? पिंगाक्षी संबंध ना और जो है पिंगाक्षी संबंधी और बत्सा जो है वो पिंगाक्षी संबंधी है कि पिंगाक्षी संबंध है? संबंधी, संबंधी। हाँ कोई एक सामने आ जाओ। हाँ अनमोल सामने आ जाओ, चाहे जानवी तुम आओ सामने, कोई एक आ जाओ। जानवी आ जाए। तो देखो पिंगाक्षी में जो बहुव्रीहि समास किया जा रहा है, एक हाइनी में जो बहुव्रीहि समास किया जा रहा है, वो बहुव्रीहि समास के द्वारा षष्ठर्थ जो संबंध है उस प्रधान षष्ठर्थ में ही अनुशासन बता रहा है। अर्थात संबंध ही अर्थ होगा, संबंधी अर्थ नहीं होगा। तो संबंधी अर्थ होगा तभी जाकर के द्रव्यवाचक जो है पिंगाक्षी होगा। पिंगाक्षी द्रव्यवाचक होगा क्या? द्रव्यवाचक तभी होगा जब जो है संबंधी अर्थ करो। संबंधी अर्थ तो है नहीं। प्रधान षष्ठर्थ में ही अनुशासन अनेक मन पदार्थ कहता है। पिंगे अक्षिणी यस्या पीतम अंबरम यस्य, तो बहुव्रीहि समास जो भी हो रहा है वो प्रधान षष्ठर्थ में हो रहा है। प्रधान षष्ठर्थ क्या है? षष्ठर्थ संबंध होता है। षष्ठर्थ षष्ठी का अर्थ संबंध है। मेरा चालू हो गया। तो संबंध अर्थ में, संबंध अर्थ में ही हमारा जो है अनुशासन किया जाता है। इसलिए संबंध अर्थ ही हमारा जो है अनुशासन से आएगा। पिंगाक्षी संबंधी बत्सा अर्थ तो कभी आ ही नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ पर जो है पिंगाक्षी द्रव्यवाचक नहीं हो पाएगा। एक बात क्या द्रव्यवाचक होगा कैसे जो है? तो कहे कि देखिए पिंगाक्षी का संबंध अर्थ होगा और पिंगाक्षी लक्षणावृत्ति संबंध जो है उसके द्वारा भी ग्रहण नहीं हो सकता है, अमूर्त है। तो संबंध जो है तो यहाँ पर जो है पिंगाक्षी शब्द जो है वो शक्ति के द्वारा, अर्थात पिंगाक्षी का जो शक्ति विषयीभूत अर्थ होगा, जो शक्यार्थ होगा वो संबंध होगा। और पिंगाक्षी का लक्षणा विषयीभूत जो अर्थ होगा वो क्या होगा? संबंधी अर्थ होगा। संबंध संबंधी में ही रहता है, संबंधी नहीं होगा संबंध कहाँ रहेगा? इसलिए संबंधी जो है वो लक्षणावृत्ति से आ सकता है कि नहीं? जी। तो पिंगाक्षी में बत्सा रूप जो संबंधी अर्थ है वो लक्ष्यार्थ हो सकता है कि नहीं? लक्ष्यार्थ बनेगा संबंधी। जी। हो जाएगा कि नहीं? जी। एक हायन्या में संबंध अर्थ शक्यार्थ जो है वो संबंध होगा और लक्ष्यार्थ जो है वो संबंधी होगा। होगा कि नहीं? जी। होगा। तो जी होगा ना। तो अब कह रहे हैं कि जब जो है यहाँ पर जब आप यहाँ पर पिंगाक्षी में प्रधान षष्ठर्थ में अनुशासन हो रहा है, प्रधान संबंध अर्थ आप शक्यार्थ मानिए और बत्सा रूप जो पिंगाक्षी का बत्सा अर्थ कर रहे हो वो जो है लक्ष्यार्थ मानो। लेकिन आप मीमांसक करते क्या हो? आप मीमांसक पिंगाक्षी का अर्थ ही बत्सा करते हो। आप मीमांसक क्या लक्षणावृत्ति नहीं, लक्षणावृत्ति नहीं है यहाँ पर पिंगाक्षी का अर्थ ही जो है पिंगाक्षी का शक्यार्थ ही बत्सा है, ये मीमांसक कहता है। तो मीमांसक भी पिंगाक्षी का शक्यार्थ ही बत्सा मानता है। तो अब का वैयाकरण कह रहा है कि भैया आप मीमांसक जब यहाँ पर तीन पद में दो प्रकार की आप शक्ति मानते हो, दो अर्थ मानते हो,
शक्ति अर्थ मानते हो और लक्षणा शक्ति वृत्ति मानते हो और लक्षणावृत्ति मानते हो, शक्ति से शक्यार्थ भी मानते हो, लक्षणा से लक्ष्यार्थ भी मानते हो, उसी प्रकार की युक्ति पिंग यहाँ पर भी आप कर सकते हो। पिंगाक्षी को जो है शक्यार्थ मानिए, शक्ति से मानिए, क्या मानिए, संबंध अर्थ जिसमें अनुशासन हो रहा है। लक्षणावृत्ति से लक्ष्यार्थ मानिए, क्या लक्ष्यार्थ मानिए, कहे कि बच्चा रूप अर्थ लक्ष्यार्थ मानिए। आप द्रव्यवाची, द्रव्य शक्यार्थ है और द्रव्य को शक्यार्थ मान करके, शक्यार्थ जो द्रव्य है उसमें आप अरुण का अन्वय करने के लिए अरुणाधिकरण प्रकरण में कहते हो, तो उसको जो है प्रकरण को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शक्यार्थ लक्ष्यार्थ से ही आपका काम चल जाएगा। और फिर सौवाक्योपात्त द्रव्य एवं अन्वय, इस का प्रतिपादक जो अरुणाधिकरण प्रकरण बनाया उसके उच्छेद की आपत्ति होगी। अर्थात कहने का मतलब हुआ पिंगाक्षादि जो पद है वो भी द्रव्यवाची हो पाएंगे क्या? शक्यार्थ, पिंगाक्षी का शक्यार्थ जो है वो बच्चा हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, तो लक्ष्यार्थ होगा। बात समझ आ गई? तो वैयाकरण कह रहा है कि पिंगाक्षादि पदानाम द्रव्यवाचित्वानापत्ति, यदि आप जो है तिंग में दो प्रकार की वृत्ति मानोगे, लक्षणावृत्ति भी मानोगे और शक्ति भी मानोगे, शक्यार्थ भी मानोगे, शक्यार्थ भावना मानोगे, लक्ष्यार्थ कर्ता मानोगे, वही युक्ति आप यहाँ भी कर सकते हो। तो यहाँ जब कर सकते थे तो आप जो है यहाँ पर कहते हो कि नहीं जी, यहाँ पर तो पिंगाक्षी द्रव्यवाचक है और उसी द्रव्य में ही पिंगाक्षी द्रव्यवाचक है और उसी द्रव्य में ही पिंगाक्षी का अर्थ ही बच्चा है। और उसी द्रव्यवाचक पिंगाक्षी में सौवाक्योपात्त अरुण का अन्वय कहाँ करे, तो सौवाक्योपात्त द्रव्य में ही अन्वय, द्रव्यवाचक पद में ही करिए, द्रव्य में ही करिए। सौवाक्योपात्त माने अरुणया एक आयन्या पिंगाक्षा सोमुम क्रीडाति, इस वाक्य में जो द्रव्यवाचक पद है, द्रव्यवाचक पद माने शक्ति के द्वारा जो द्रव्यवाचक पद है, पिंगाक्षी पद बच्चा रूप अर्थ का वाचक जो हमारा जो है पिंगाक्षी पद है, आप इसी के लिए तो बनाए अरुणाधिकरण प्रकरण कि द्रव्यवाचक पिंगाक्षी पद है उसमें अरुण का अन्वय करते हैं। यही तो आप कहते हो अरुणाधिकरण में तो पिंगाक्षी द्रव्यवाचक हो ही नहीं पाएगा, और पिंगाक्षी द्रव्यवाचक नहीं होगा, लक्ष्यार्थ लक्षणावृत्ति के द्वारा होगा, द्रव्यवाचक नहीं होगा। माने वाचक माने वाच्यार्थ जो है वो जो है द्रव्य नहीं होगा, लक्ष्यार्थ होगा। और आप कहते हो द्रव्यवाचक, सौवाक्योपात्त द्रव्य एवं अन्वय, माने वाक्य में जो द्रव्य प्रतिपादक, उस वाक्य में द्रव्य प्रतिपादक जो है उसी में अन्वय करना चाहिए अरुण का, तो उसके उच्छेद की आपत्ति होगी कि नहीं? बात समझ आ गई? इसी बात को कह रहा है, ये ध्यान दीजिए। एक अध्या कि अब जो है कि अब ध्यान दीजिए, तो मीमांसक अब पंक्ति लगाइए, अब पंक्ति लगाने की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब पंक्ति चलते हैं, अभी जो यहाँ पदार्थ था उसका विवेचन कर दिया। अब पंक्ति न च लक्षण या कर्तु उक्तत्वात् सामानाधिकरण, मीमांसक ने कहा कि पचति देवदत्त में हम लक्षणा वृत्ति से ही अभेदान में बोध कर लेंगे, सामानाधिकरण में कर लेंगे, माने अभेदान में बोध कर लेंगे, तिंगर्थ लक्ष्यार्थ जो करता और देवदत्त का अभेदान में हम कर लेंगे, तो ऐसे सामानाधिकरण हो जाए। तो कहा कि नो, इति ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? कह पिंगाक्षादि यौगिका नाम अपनी द्रव्यवाचित्वानापत्ति, पिंगाक्षादि जो यौगिक शब्द है, पिंगाक्षी जो है एक हायनी, वो आदि पद से एक हायनी ले लो, तो पिंगाक्षादि जो पद है वो यौगिक है ना। यौगिक माने योग प्रकृति प्रत्याद्यर्थ संबंध, लिख लीजिए, योग प्रकृति प्रत्याद्यर्थ संबंध अवयोनिष्ठ वृत्तिर्वा योग उच्यते। योग माने योग का दो अर्थ किया टीकाकारों ने। क्या अर्थ किया? एक प्रकृति प्रत्याद्यर्थ संबंध, प्रकृति और प्रत्याद्यर्थ का संबंध, माने प्रकृत्यर्थ और प्रत्यार्थ का जो संबंध है उसको योग कहते हैं। जैसे पाचका में पच हुआ प्रकृत्यर्थ, पच का अर्थ हुआ
पच हुआ प्रकृति और रबुल हुआ प्रत्यय। तो योग मैंने अभी समझा देंगे। योग प्रकृति प्रत्याद्यर्थ संबंध, अवयवनिष्ठ वृत्तिर्वा, अवयवनिष्ठ वृत्तिर्वा योग, ये दो अर्थ किया। प्रकृति प्रत्याद्यर्थ संबंध, अवयवनिष्ठ वृत्तिर्वा, ये योग का अर्थ है। और जब जो है प्रकृति प्रत्याद्यर्थ संबंध कहेंगे तो प्रकृति प्रत्याद्यर्थ संबंधेन योगेन निवृत्ता इति यौगिका, तेन निवृत्तम एक सूत्र है, उससे जो है ठक प्रत्यय कर देते हैं योग शब्द से, तो वहां पर यौगिक शब्द बन जाता है। ठक को इक वगैरह करके यौगिक शब्द बनता है। तो योग प्रकृति प्रत्याद्यर्थ संबंध तेन निवृत्ता यौगिका, यौगिका ये शब्द। तो प्रकृति प्रत्याद्यर्थ संबंध से होने वाला जो है वो यौगिक है, उससे आने वाला निर्वृत्त। देखो दो चीज है, एक होता है निर्वृत्त, एक होता है निवृत्त। निवृत्त माने हट जाना, चश्मा है तो इसकी हटाओ इसको, तो ये हुआ निवृत्त। निवृत्त शब्द के द्वारा हटाना अर्थ आता है। और निर्वृत्त शब्द माने उससे उत्पन्न होने वाला। निर्वृत्त माने निर्वृत्त उत्पत्ति, निर्वृत्त माने उत्पत्ति, तो यहाँ निर्वृत्त है। ठीक है, तो यहाँ पर कह दिया कि यहाँ से जो है तो प्रकृति और प्रत्याद्यर्थ का संबंध है योग, उससे निवृत्त होने वाला यौगिक कहलाता है। ठीक है, और अवयवनिष्ठ वृत्ति जब अर्थ होगा योग का, योग अवयवनिष्ठ वृत्ति ही माने अवयव में रहने वाली जो शक्ति, उस शक्ति को भी योग कहते हैं। योग अवयवनिष्ठ शक्ति उच्यते, अवयव में रहने वाली जो शक्ति, तो उससे क्या कहेंगे, तया निर्वृत्ता इति यौगिका, उससे आने वाला, उससे उत्पन्न होने वाला यौगिक कहलाता है। तो मतलब हुआ प्रकृत्यर्थ प्रत्याद्यर्थ संबंध से जो प्राप्त हो रहा हो, तो जैसे पाचकह, तो पाचकह यहाँ पर पच जो प्रकृति है, प्रकृति और डबुल प्रत्यय है, उस प्रकृति और प्रकृति का अर्थ क्या हुआ, विकृत अनुकूल व्यापार। डबुल का अर्थ क्या हुआ, डबुल का अर्थ हुआ कर्ता। उस प्रकृत्यर्थ क्या है, प्रकृत्यर्थ हुआ विकृत अनुकूल व्यापार। प्रत्यार्थ क्या हुआ, प्रत्यार्थ हुआ जो है कर्ता। तो इन दोनों अर्थों का जो संबंध है, उस संबंध को कहते हैं यहाँ प्रकृति प्रत्याद्यर्थ संबंध को ही योग कह रहे हैं। कि देखिए दोनों का जो संबंध है, दोनों का संबंध का मतलब हुआ कि विकृत अनुकूल माने विकृत अनुकूल व्यापार आश्रय माने आश्रयता संबंध। तो विकृत अनुकूल व्यापार, विकृत अनुकूल जो व्यापार हुआ जो है, तो मैंने अथवा एक चीज और देखिए, ये हुआ प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थ संबंध कि प्रकृत्यर्थ का प्रत्यार्थ में क्या संबंध है, आश्रयता संबंध। तो दोनों के संबंध को बताता है, दोनों के अन्वय बोध को बताता है। दोनों का अन्वय क्या हुआ, दोनों का अन्वय माने अन्वय बोध। अन्वय बोध क्या हुआ, विकृत अनुकूल व्यापार आश्रय। तो विकृत अनुकूल व्यापार आश्रय कर्ता, तो व्यापार आश्रय कर्ता में जो आश्रय तो संबंध है, प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थ का आश्रय तो संबंध है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि विकृत अनुकूल व्यापार आश्रय कर्ता, यही जो अर्थ है, ये हमारा अर्थ प्रकृति प्रत्याद्यर्थ संबंध कहलाता है। प्रकृति प्रत्यादि के संबंध से आने वाला जो समुदित अर्थ, वही हुआ हमारा योग। ठीक है, अब देखिए, अब कह दिया कि यहाँ पर जो है अथवा अवयवनिष्ठ वृत्ति, जैसे पच है ना, पच में एक शक्ति का, पच जो है, पच में शक्ति किसकी है, विकृत अनुकूल व्यापार अर्थ की। और रबुल प्रत्यय त्रिच प्रत्यय, पाचका है तो लबुल प्रत्यय है, पक्ता है तो त्रिच प्रत्यय है। तो पाचका में रबुल प्रत्यय है। रबुल प्रत्यय का अर्थ क्या है, रबुल प्रत्यय का जो अर्थ है वो करता है। ठीक है, और कर्त रूप अर्थ की शक्ति किसमें है, रबुल प्रत्यय में। तो रबुल प्रत्यय में जो शक्ति है, ध्यान दीजिए, रबुल प्रत्यय में जो शक्ति है
और पच में जो शक्ति है उस शक्ति से आने वाला अर्थ क्या हुआ? तो पच निष्ठ शक्ति ज्ञानाधीन उपस्थिति विषयीभूत अर्थ होगा विकलित अनुकूल व्यापार। माने पच से आने वाला जो अर्थ सीधा हुआ, माने क्या हुआ? वृत्ति। वृत्ति के विकलित अनुकूल व्यापार रूप अर्थ की वृत्ति शक्ति किसमें है? पच में। और तिज कर्त रूप अर्थ की शक्ति किसमें है? रबुल प्रत्यय में, या तिज पक्ता कहें तिज प्रत्यय में। तो उसी को शक्ति कह रहे हैं, उसमें एक शक्ति की कल्पना की गई है। उस शक्ति से होने वाला, उस शक्ति से होगा क्या? उस शक्ति से अर्थ आएगा। तो मैं शक्ति से अब क्या आएगा? विकलित अनुकूल व्यापार आश्रय करता, ये अर्थ आएगा। तो विकलित अनुकूल व्यापार आश्रय करता जो हुआ वो क्या हुआ? यौगिक हुआ, यौगिकार्थ हुआ, माने शक्ति से आने वाला जो अर्थ हुआ। ठीक है। अथवा प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थ के संबंध से आने वाला जो अर्थ है वो भी अर्थ क्या है? विकलित अनुकूल व्यापार आश्रय करता, पाचक से। तो दोनों में पाचक ही विकलित अनुकूल व्यापार आश्रय करता ही अर्थ आ रहा है, विकलित अनुकूल व्यापार आश्रय। तो विकलित अनुकूल व्यापार आश्रय जो अर्थ हुआ यौगिक हुआ। तो वही कह दिया पिंगाक्षादि। इसी प्रकार से प्रकृत स्थल में ध्यान दीजिए, ये तो हम दृष्टांत दे रहे थे, उदाहरण। यहाँ पर जो है पिंगाक्षी, तो पिंगाक्षी से हम क्या यौगिक शब्द आया? तो पिंग से, तो देखिए पिंग, पिंग इसमें दो पद हैं, पिंग और अक्षी। पिंग से पीला रूप अर्थ आएगा, अक्ष से आंख रूप अर्थ आएगा, और पिंगे अक्षरी यस्या, यस्या इससे जो है संबंध रूप अर्थ आएगा। तो यहां पर संबंध तक तो पहुंचेंगे, संबंधी जो बच्चा है वो नहीं अर्थ आया। बात समझा गई? तो वही कह रहे हैं पिंगाक्षादि जो यौगिक शब्द है, माने प्रकृत्यर्थ और अप्रकृत्यर्थ प्रत्याद्यर्थ जो संबंध है, अथवा अवयवनिष्ठ शक्ति से आने वाला जो अर्थ है, अर्थ हुआ, उन अर्थों से द्रव्य अर्थ होता है, द्रव्य रूप अर्थ जो है वो निष्पन्न नहीं हो पाएगा। पिंगाक्षादि यौगिक का नाम द्रव्य वाचित्वानापत्ति। द्रव्यवाची क्यों नहीं हो पाएंगे? तो बताया था, द्रव्यवाचक क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि प्रधान षष्ठर्थ में ही अनुशासन है। तो आप संबंध तक तो पहुंचोगे, यदि लक्षणा से काम करोगे तो लक्षणा से ही हमारा लक्ष्यार्थ होगा। पिंगाक्षी का लक्ष्यार्थ जो है बच्चा होगा, पिंगाक्षी का वाचक जो है वो माने बच्चा का वाचक पिंगाक्षी शब्द नहीं होगा। यही कह रहे हैं पिंगाक्षादि यौगिक का नाम द्रव्यवाचित्व नापत्ति, द्रव्यवाची नहीं हो पाएगा। बात समझा गई? द्रव्यवाची नहीं हो पाएगा माने शक्ति से के द्वारा जो बच्चा रूप अर्थ करते हो वो बच्चा रूप अर्थ नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आप लक्षणा से कर रहे हो, तो प्रकृत स्थल में भी बच्चा रूप जो अर्थ है वो बच्चा रूप अर्थ हमारा लक्षणा वृत्ति से ही आ जाएगा। जब दो वृत्ति आप स्वीकार कर रहे हो तो तीन का लक्ष्यार्थ, तीन का सख्यार्थ, तीन का लक्ष्यार्थ जो है वो करता, तीन का सख्यार्थ भावना। उसी प्रकार से पिंगाक्षी का सख्यार्थ माने पिंगाक्षी शब्द वाचक जो है संबंध रूप अर्थ का होगा, और क्या कहते हैं लक्षणावृत्ति के द्वारा लक्ष्यार्थ जो है वो हमारा बच्चा अर्थ होगा। इसलिए जो है हमारा जब दो अर्थ वहां मान रहे हो तो पिंगा, लेकिन आप मीमांसक अरुणाधिकरण प्रकरण में पिंगाक्षी को द्रव्यवाचक कहते हो कि पिंगाक्षी द्रव्यवाचक है, तो द्रव्यवाचक नहीं हो पाएगा। दो वृत्ति मानोगे तो लक्षणावृत्ति से ही लक्ष्यार्थ होगा, लाक्षणिक होगा, माने लक्षणावृत्ति के द्वारा द्रव्य रूप अर्थ का कथन करेगा। तो लक्षणा माने लाक्षणिक होगा, वो जो है क्या कहते हैं वाचक शब्द नहीं होगा। सब देखिए, शब्द भी एक चीज समझ लीजिए कि जो है शब्द तीन प्रकार का होता है। एक शब्द होता है वाचक, और एक शब्द होता है लक्षक, और एक शब्द होता है व्यंजक। अभी लक्षणावृत्ति को भी लेके कह रहे हैं, वैयाकरण तो नहीं मानता है, खंडन कभी करेंगे जो है लक्षणावृत्ति का। तो यहाँ पर वाचक माने
शक्ति से जो अर्थ आना, शक्ति से अर्थ जो हुआ तो उस अर्थ का वाचक वो शब्द कहलाता है। वाचक माने शक्ति जिन पदों में की गई हो, तो शक्ति जिन पदों में निहित की गई हो, तो शक्ति से जो अर्थ, अब देखो 3 प्रकार के शब्द है, 3 प्रकार के अर्थ हैं। तो एक वाचक शब्द जो शक्ति के द्वारा, शक्ति जिसमें रहती है, और क्या कहते हैं लक्षक शब्द जिसमें लक्षणावृत्ति होती है, और व्यंजक शब्द जिसमें व्यंजनावृत्ति होती है। 3 वृत्ति वाले कहते हैं कि शब्द 3 प्रकार का, वाचक, लक्षक और व्यंजक। ठीक है, तो शक्ति से और 3 प्रकार के अर्थ होंगे। कौन कौन? वाच्यार्थ को, शक्यार्थ को एक चीज है, हम उसी को बता रहे हैं। तो शक्ति से जो अर्थ आएगा उसको कहेंगे शक्यार्थ या वाच्यार्थ। लक्षणावृत्ति से जो अर्थ आएगा या लक्षक शब्द के द्वारा जो अर्थ बोध बताया जाएगा उसको कहते हैं लक्ष्यार्थ। और व्यंजक शब्द के द्वारा जो क्या कहते हैं अर्थ आएगा उसको कहते हैं व्यंग्यार्थ। तो 3 प्रकार के शब्द भी होते हैं, 3 प्रकार के अर्थ भी होते हैं। तो पिंगाक्षी शब्द वाचक है वत्सा रूप अर्थ का। ये जो आप अरुणाधिकरण प्रकरण में बताते हो कि पिंगाक्षी शब्द वत्सा अर्थ का वाचक है, और उसी में जो है अरुणा का अन्वय होता है, तो वो आप जो कहते हो कि द्रव्यवाचक जो पिंगाक्षी शब्द वाचक शब्द है पिंगाक्षी, और उससे जो द्रव्य रूप अर्थ आता है वत्सा, उसी वत्सा रूप अर्थ में आप अरुण रूप अर्थ का अन्वय करो। ये अरुणाधिकरण प्रकरण में जो आप बताते हो वो आपका अब ठीक नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, बन पाएगा। एक चीज और समझ लीजिए, वही ये कह रहा है कि एवं वैश्वदेवी, आगे तक पढ़ा दिया पूरी बात हमने, यहाँ की तत्व को बता दिया। एवं या समय हो गया है, इसको फिर से एक बार जो है एवं वैश्वदेवी इत्यादि जो है जब भूमिका बनाते हैं तो बताएंगे ही, उस समय बता देंगे, आज इतना ही रखते हैं जो है। तो कहने का मतलब ये हुआ, मीमांसक यदि 3 पद में शक्ति और 3 पद में शक्ति माने और शक्ति से भावना रूप अर्थ माने, और 3 में क्या कहते हैं लक्षणावृत्ति माने, लक्षणा से लक्ष्यार्थ माने और शक्यार्थ माने, तो 2 अर्थ 2 शक्ति जो मीमांसक मानेगा तो 2 अर्थ मानेगा। तो अरुणाधिकरण प्रकरण में भी वही 2 प्रकार का मानो, और 2 प्रकार का से ही आपका निर्माण हो जाएगा। पिंगाक्षी शब्द द्रव्यवाचक होगा, तो द्रव्यवाचक होकर के ही हमारा जो है क्या लक्षणावृत्ति के द्वारा ही हमारा पिंगाक्षी शब्द जो है वो द्रव्य अर्थ को कह देगा, द्रव्य अर्थ का बोध करा देगा, वत्सारूप अर्थ का बोध करा देगा। फिर आप जो कहते हो कि नहीं जी लक्षणावृत्ति से नहीं, बल्कि जो वाचक शब्द है पिंगाक्षी और उसका अर्थ जो है वाच्यार्थ है द्रव्य, वत्सा अर्थ जो द्रव्य है वो उसका वाच्यार्थ है, ये जो कहते हो आप जो है उसका उच्छेद होने लगेगा। तो ये इस बात को यहाँ पर बता दिया। तो 2 वृत्ति यदि मानोगे तो 2 वृत्ति से ही आपका वहां भी काम चल जाएगा। तो उसके लिए आपको जो है अलग से अधिकरण बनाने की जरूरत नहीं है, ये बता दिया व्याकरण। इसलिए आप 3 की जो है वो आप जो है कर्ता रूप अर्थ में लक्षणावृत्ति मानो 3 पद में, ऐसा नहीं करोगे, बल्कि 3 का अर्थ ही करता है, और कर्ता अर्थ होने के कारण ही अभिधान में बोध होता है। वाच्यार्थ है कर्ता, और उसी के साथ अभिधान में बोध होता है। ये व्याकरण कहना चाहता है। यहाँ पर बात समझ में आ गई? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो जो है। हाँ गुरुजी प्रणाम। गुरुजी हाँ। पिंगाक्षा अभिधा से ही लब्ध हो रहा है गुरुजी, ये बहुव्रीहि में, तो हाँ। इसमें लक्षणा की आवश्यकता समझ नहीं आ रही गुरुजी, ये लक्षणा कैसे हो गई? अभिधा से तो पिंगे अक्षिणी यस्याः, अभिधा से तो तो यस्याः से तो अन्यार्थ। अच्छा एक चीज देखिए, अभिधा से अनमोल आओ सामने, अनमोल देखो। जी सामने है गुरुजी। अरुणा है ना, अरुणा? जी गुरुजी। अरुणा में कौन सा प्रत्यय हुआ है? टाप टाप प्रत्यय गुरुजी। टाप जो है
ताप कहने से ये द्रव्यवाचक हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा गुरुजी। नहीं, अरुणा जो है ताप से ही आप जो है द्रव्यवाचक बना सकते हो कि नहीं? जी एक हाइनी में जो हमारा नीप है उसी से द्रव्यवाचक बना सकते हो कि नहीं? जी तो अरुणाधिकरण प्रकरण जो बना रहा है मीमांसक, तो यहाँ पर अरुणाधिकरण प्रकरण तो जो कहता है कि अरुणा जो है द्रव्यवाचक नहीं है, अमूर्त है, तो द्रव्यवाचक तो अरुणा हो रहा है, हाँ हो रहा है गुरुजी। द्रव्यवाचक हो रहा है ना? जी रमा, गुरुजी। रमा द्रव्यवाचक है ना? जी कोई जी स्त्री व्यक्ति, रमा स्त्री व्यक्ति, अजा स्त्री अज व्यक्ति, तो जी द्रव्यवाचक है ना? तो उसी प्रकार जी से गुरुजी। अरुणा, अरुण गुण विशिष्टा स्त्री द्रव्य व्यक्ति अर्थ हो जाएगा कि नहीं? जी तो जी ये जो मीमांसक जो है ये जो टाप प्रत्यय कर रहा है, एक हाइनी में जो नीप प्रत्यय कर रहा है, ये हमारा जो है तो कहीं भैया द्रव्यवाचक तो यही हो रहा है, तो जब द्रव्यवाचक हो रहा है तो गुणवाचक है ही नहीं, तो इसका अन्वय कहाँ करें? इसके लिए शंका ही तो नहीं होगी मीमांसकों के मत में भी? तब कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये जो टाप अर्थ है ना वो लक्ष्यार्थ को लेकर के है, जो हमारा लक्ष्यार्थ है, जो हमारा लक्ष्यार्थ स्त्री है, पिंगाक्षी का लक्ष्यार्थ स्त्री होगा। संबंध अर्थ पिंगाक्षी में पिंगे अक्षरी यस्या, जो आप जो है यस्या जो कर रहे हो ना वो द्रव्यवाचक, उसमें जो स्थित्व दिखाई पड़ रहा है, पिंगे अक्षरी एकम हायनम यस्या, तो लक्ष्यार्थ को लेकर के स्थित्व रूप अर्थ दिखाई पड़ रहा है, जो अर्थ की प्रतीति उसमें दिखाई पड़ रही है पिंगाक्षी में, वो अनेक मन्य पदार्थ ये जो है ना, तो वो षष्ठी व्यक्ति जो है वो संबंध अर्थ को ही कहता है, इसमें जो प्रत्यय है उस प्रत्यय को लेकर के ही स्थित किया जा रहा है। बात समझ गई? संबंध अर्थ नहीं होगा, लक्ष्यार्थ, ध्यान दीजिए क्या कहना चाह रहा हूं, पिंगाक्षी में लक्ष्यार्थ जो स्त्री व्यक्ति है उस लक्ष्यार्थ को लेकर के प्रत्यय किया गया है, एक हाइनी में लक्ष्यार्थ जो हमारा है उसको लेकर के स्त्री बोधक प्रत्यय किया जा रहा है। बात समझ आ गई? वस्तुतः संबंध प्रधान अनुशासन से संबंध ही अर्थ होगा, संबंध अर्थ जब होगा तो संबंध अर्थ होगा, तो इसका मतलब प्रधान अनुशासन से भी संबंध अर्थ ही आएगा, षष्ठी व्यक्ति के द्वारा संबंधी द्रव्य व्यक्ति नहीं आएगा, तो वाचक नहीं हो पाएगा। लक्षणावृत्ति से मानोगे, देखो इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक बात और समझनी पड़ेगी, नैयायिकों वैयाकरणों के बीच में मतभेद है अनमोल। जी गुरुजी। मीमांसक और वैयाकरणों के बीच में मतभेद है, नैयायिकों और वैयाकरणों के बीच में मतभेद है। क्या है? नैयायिक और मीमांसक व्यपेक्षावादी है। क्या है? व्यपेक्षावादी, व्यपेक्षावादी, ठीक है। और वैयाकरण जो है वो एकार्थी भाववादी है। तो अब तुम कहोगे कि देखो कि आप वैयाकरणों के मत में भी तो संबंधी अर्थ होगा, द्रव्यवाचक कैसे होगा कहोगे ना, कि वैयाकरणों के मत में भी तो संबंधी अर्थ नहीं होगा, बद स्वरूप अर्थ तो नहीं आएगा। तो देखो ध्यान देना, दोनों के मत में अंतर है। मीमांसक की रीति से दोष दे रहा है वैयाकरण। मीमांसक क्या कहता है, एक दृष्टांत लीजिए, राजपुरुष। हाँ माता जी, हाँ जी, अभी अगली कक्षा हो तो छोड़ देते हैं, बाद में समझा देंगे, नहीं तो 5-10 मिनट लगेगा ये हमको समुदाय शक्ति और अवयव शक्ति समझाने में। बहुत हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा, छोटे में नहीं होगा ये। हाँ तो उसको कहने, अच्छा ठीक है तो छोड़ देंगे, तो इतना ही समझो। हम लोग जल्दी में समझना भी नहीं चाहते, शांति से समझना चाहते हैं, इसलिए आप अगली कक्षा में सारांश में समझा देंगे माता जी, 2 मिनट इसको बता देंगे तो समझ जाए। अब 2 मिनट में ही समझा देते हैं। देखो अनमोल, ऐसा है ना, वैयाकरण जो है ना वो जहत स्वार्थवादी है, एकार्थी भाववादी, जहत स्वार्थवादी। जहत स्वार्था माने जहति पदानि स्वार्थम जस्याम वृत्तौ सा जहत स्वार्थावृत्ति, एकार्थी भाव। नैयायिक मीमांसक जो है वो अजहत स्वार्थावादी है, माने न जहति पदानि, अवयव शक्ति से ही बोध करते हैं। जैसे राजपुरुष है,
राजपुरुष का जो नैयायिक मीमांसक है वो कहते हैं राज और पुरुष शब्द से ही, राज और पुरुष शब्द से ही राज संबंध भिन्न पुरुष का बोध हो। राज से राज पदार्थ, पुरुष से पुरुष पदार्थ। ध्यान दीजिए, जी गुरुजी। नैयायिक मीमांसक कहता है राज का अर्थ है राज पदार्थ और पुरुष का अर्थ है पुरुष पदार्थ। तो पुरुष पदार्थ और राज का राज संबंधी में लक्षणा है। ಇನ್ನು तो राज संबंधी ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಕೋ क्या है राज जी। संबंध भिन्न पुरुष ये बोध हो जाता है अवयव शक्ति के द्वारा ही। नैयायिक जी मीमांसकों के गुरुजी। यहाँ, नैयायिक जी। मीमांसकों के यहाँ राज पुरुष दोनों पद ही राज संबंध भिन्न पुरुष रूप अर्थ का बोध करा देते हैं। जी। व्याकरण के यहाँ ये हुआ अजहत स्वार्थवादी। राज पुरुष शब्द अपने अर्थ को नहीं छोड़ते हैं, वो अर्थ रहता है, वृत्ति में भी रहता है, वृत्ति में भाषित होगा, अवयव शक्ति से ही बोध हो जाता है। वैयाकरण क्या कहता है? वैयाकरण कहता है कि ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ राज का कोई अर्थ नहीं है, पुरुष का कोई अर्थ नहीं है, अवयव निरर्थक है। राज पुरुष समास से खलु भिन्न नहीं हो सकती, समास में जी। एक भिन्न ही सकती है पंकज शब्दवत। तो राज पुरुष शब्द में वृत्ति है और वृत्ति से ही राज पुरुष शब्द जो है वो राज संबंध भिन्न पुरुष, जिस प्रकार से घट शब्द समवाय संबंध से घटत रूप अर्थ को, घटत विशेष घट रूप अर्थ को कहता है ना, उसी प्रकार से राज पुरुष शब्द जो है, राज पुरुष शब्द जो है राज संबंध भिन्न पुरुष अर्थ को समुदाय शक्ति के द्वारा कहता है, अवयव शक्ति नहीं है वहां पर। राजपुरुष शब्द का, राजपुरुष शब्द जो है वाचक है और उसका अर्थ ही है राज संबंध भिन्न पुरुष। राज संबंध भिन्न पुरुष अर्थ निरूपित शक्ति राजपुरुष इस समुदाय में मीमांसक नहीं ऐसा नहीं कहता है, और कहता है कि नहीं राज का अर्थ है राज संबंधी, लक्षणा करता है उनके यहाँ। तो उनके यहाँ, हमारे यहाँ तो लक्षणा है नहीं, उनके यहाँ लक्षणा है। तो वो अब ध्यान दीजिए, पिंगाक्षी समस्त पद है ना जी गुरुजी। कहा तो समुदाय शक्ति से पिंगाक्षी का अर्थ ही बच्चा है हमारे वैयाकरणों के मत में। जी गुरुजी। हम लोग शक्तिवादी है, हमारे यहाँ पिंगाक्षी का अर्थ ही बच्चा है। जो अवयव शक्तिवादी है उनके यहाँ तो पिंग का अलग अर्थ है, अक्षी का अलग अर्थ है, फिर वो मिला करके कुछ अर्थ करते हैं और लक्षणा उक्षणा करके तब करते हैं अर्थ। तो उनके यहाँ नैयायिक मीमांसकों के यहाँ पिंग का अर्थ है पिंग, अक्षी का अर्थ है अक्षी, यश का अर्थ हुआ संबंध, संबंध तो संबंध तक जाएंगे, संबंधी अर्थ लक्षणा से आएगी। तो जी गुरुजी। बात समझा गई? उनके यहाँ अलग टुकड़े टुकड़े में चलते हैं, इसलिए आपके यहाँ दिक्कत है। हमारे यहाँ पिंगाक्षी का अर्थ ही समुदाय से बचता है, तो हमारे यहाँ दिक्कत नहीं है। बात समझ गई? उसको लेकर समझ आई जी गुरुजी, समझ आई। समुदाय अवयव शक्ति को लेकर के, वो अवयव शक्तिवादी ना है, वो निरपेक्षावादी है ना, इसलिए उनको दे रहे हैं दोस्त कि आप तो लक्षणा करते हो, लक्षणा करते तो यहाँ भी लक्षणा करो। तीन का अर्थ भी, तीन का भावना वही करता ही है, वो मीमांसक भी वही करता है। तीन का शक्ति भावनार्थ में और तीन का कर्ता अर्थ लक्षणा से, तो लक्षणा तो इसलिए दोष दे रहा है भैया। आगे इसको याद कराना, अगली कक्षा में फिर कर लेंगे, ठीक है? जी गुरुजी। जी जी, धन्यवाद।